रूल नंबर 89 क्या कहता है आपका, सर्टेन एडजेक्टिव्स ओके आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन द प्रेडिकेटिव फॉर्म। ओके, तो मतलब कुछ आपके एडजेक्टिव्स हैं उनको हमेशा क्या करना चाहिए, आपको प्रेडिकेटिव फॉर्म में यूज करना चाहिए। अच्छा, प्रेडिकेटिव फॉर्म क्या होता है, लाइक मैं कह रहा हूं आपका ही इज अ गुड बॉय। ओके, अगर मैं कहता हूं आपका ही इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है आपका, देखो बॉय नाउन है, गुड आपका बॉय से पहले आया है बॉय नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये एडजेक्टिव जो है ना गुड, ये आपका क्या है, एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज हुआ है। अब प्रेडिकेटिव तरीके से यूज होना क्या होता है, लाइक मैं कहूंगा आपका ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट। अब यहाँ पे जो आपका स्मार्ट आपका एडजेक्टिव है, इसके बाद देखो कोई भी आपका नाउन नहीं, इसका मतलब ये क्या आपका प्रेडिकेटिव तरीके से यूज है। तो यही चीज आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एग्जामिनेशन में काफी बार पूछे आते हैं। इन वर्ड्स को हमेशा जब भी यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपका प्रिडिकेटिव तरीके से यूज करेंगे। इल को ध्यान रखना, इल आपका क्या होता है, कभी भी आप कभी कभी क्या होता है आपका, ये एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज होता है। ओके, लाइक हम कह सकते हैं इल हेल्थ। ओके, तो वो आपका एट्रीब्यूटिव तरीके से, लाइक मैं कहूंगा ही इज इल। ओके, या फिर ही इज अ इल बॉय, तो गलत हो जाएगा। ओके, ही इज इल सही होगा, तो वहां पे क्या आपका इसका प्रेडिकेटिव यूज होगा। लेकिन मैं आपका इल हेल्थ कहूंगा तो उसको वहां पे हम इल को क्या कर सकते हैं, आपका एट्रीब्यूटिव तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, लाइक आपका स्टेटमेंट है आई मेट एन अफ्रीड मैन। ओके, तो यहाँ पे जो अफ्रीड है वो आपका क्या एडजेक्टिव है, और ये आपका क्या है, देखो नाउन से पहले यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या आपका एट्रीब्यूटिव यूज हो गया, तो ये गलत है। इसको हमेशा क्या करना है, हमने आपका प्रेडिकेटिव तरीके से यूज करना है। और प्रेडिकेटिव तरीके से यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रिफ्रेम कर देंगे। क्या लिखेंगे आपका, आई मेट अ मैन हु वाज अफ्रेड। तो यहां पे देखो अफ्रेड आ गया, क्लियर है। इसके बाद कोई नाउन है नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट है, और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेटिव तरीके से यूज हो गया। तो कुछ आपके और आपके कुछ आपके सेंटेंसेस हैं ओके, जिनमें आपके एरर्स हैं, 4 है यहाँ पे। तो इन चारों में क्या करना है, आपको एरर आइडेंटिफाई करना है और इनका आंसर आपने कमेंट में करना है। आगे बढ़ते हैं, आज काफी रूल हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि काफी टाइम से सेशन नहीं हुआ। ओके, रूल नंबर 90 क्या कहता है आपका, व्हेन अ प्रॉपर नाउन एक्ट्स एज अ कॉमन नाउन इट यूजेस आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ओके, तो जब भी आपका कोई भी प्रॉपर नाउन इज बेसिकली आपका नेम ऑफ, ओके, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग। ओके, इन प्रॉपर नाउन्स को अगर हम कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, ओके, तो हम क्या करते हैं, वहां पे आपका उस कॉमन नाउन के साथ हम क्या करते हैं, आपका इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर लेते हैं। लेकिन आपका देखो, मेरा नाम अंकित, मैं नहीं कह सकता द अंकित, लेकिन अगर मैं किसी प्रॉपर नाउन या अंकित को ही एक कॉमन नाउन की तरह यूज कर लो, तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ओके, डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों यूज कर सकते हैं। इंडेफिनेट तब यूज करना है जब क्या करेंगे, वो जो प्रॉपर नाउन होगा, जो कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा होगा, उसको मॉडिफाई नहीं किया जा रहा होगा किसी एडजेक्टिव के द्वारा। लेकिन अगर उसी प्रॉपर नाउन को जो कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, उसको मॉडिफाई किया जा रहा होगा विद द हेल्प ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेजेस, ओके, या फिर एडजेक्टिव फ्रेज, तो वहां पे क्या होगा, वो आपका डेफिनेट आर्टिकल लेके चलेगा। कैसे हम समझ लेते हैं इसको, देखो क्या लिखा हुआ आपका, कालिदास इज अ शेक्सपियर। ओके, तो अगर हम कह रहे हैं आपका शेक्सपियर की बात करेंगे, तो ये आपका क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन है। ओके, प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ पे हम कालिदास को क्या कर रहे हैं, शेक्सपियर कह रहे हैं। ओके, तो इस शेक्सपियर नाउन को हम यूज कर रहे हैं आपका एज अ कॉमन नाउन। ओके, पूरी क्लास को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, कॉमन नाउन है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ए आर्टिकल यूज करेंगे। सा से साउंड है तो ए आर्टिकल यूज करेंगे, वॉवल साउंड होगा आपका तो हम क्या करेंगे, एन यूज करेंगे। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इसी चीज को डिस्क्राइब कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, कैसे समझ लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ आपका, लिखा है आपका कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो ऑफ इंडिया है ना, अगर कालिदास इज अ शेक्सपियर होता तो ये तो बिल्कुल सही था। ओके, कि कालिदास को हम क्या कर रहे हैं, आपका शेक्सपियर कह रहे हैं। लेकिन कहां का शेक्सपियर, कहां का, तो ये आ गया भारत का। तो ये जो ऑफ इंडिया है ना, ये बेसिकली आपका क्या कर रहा है, शेक्सपियर को क्या कर रहा है, फर्दर मॉडिफाई कर रहा है। फर्दर मॉडिफाई कर रहा है तो ये आपका क्या होगा, डेफिनेट हो जाएगा। अगर ये डेफिनेट हो गया तो इसके साथ ए अब नहीं लगेगा, इसके साथ द आर्टिकल लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कालिदास इज शेक्सपियर सही है, लेकिन ऑफ इंडिया आ गया जो क्या कर रहा है, शेक्सपियर को डिस्क्राइब कर रहा है, कहां का,
ओके तो ये द आर्टिकल लेके चलेगा। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम किसी प्रॉपर नाउन को यूज कर रहे हैं एज अ कॉमन नाउन, ओके तो हम उसके साथ ए और एन आर्टिकल यूज करेंगे। लेकिन अगर उसी प्रॉपर नाउन को, ओके जो कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे फर्दर विद द हेल्प ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज, तो वो क्या करेगा, आपका द आर्टिकल लेके चलेगा। दो आपके यहाँ पे सवाल है, इनका आंसर आपने कॉमेंट में करना है। एक और रूल हम डिस्कस करते हैं आज, ओके तो ये रूल है आपका रूल नंबर 91। क्या कहता है आपका, इंडोर जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव होता है, इंडोर्स जो आपका वर्ड है वो एडवर्ब होता है, आउटडोर जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, आउटडोर्स जो होता है वो आपका एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव एडवर्ब सभी को पता होगा। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब क्या करता है, एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, एक वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है और एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या लिखा है आपका, वी ऑफन प्ले इंडोर्स गेम, ओके तो वी आपका सब्जेक्ट है, ऑफन एडवर्ब है, प्ले आपका क्या है, मेन वर्ब हो गया। यहाँ पे गेम आपका नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव जो है वो आपका इंडोर है ना कि इंडोर्स, तो इंडोर हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, ओके इससे रिलेटेड एक और सवाल है आपका, क्या है आपका, दे लाइक प्लेइंग इंडोर्स गेम्स आउटडोर। ओके फिर से वही बात है कि गेम्स नाउन हो गया तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, इंडोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, आउटडोर लिखा हुआ जो एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे बात हो रही है वो खेलते हैं, क्या खेलते हैं, उनको पसंद है खेलना, क्या खेलना, इंडोर गेम जो होते हैं, ओके वो कहां खेलना, बाहर खेलना। तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा, ये आपका वेयर का रिप्लाई, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो इट शुड बी आपका आउटडोर्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये काफी बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, काफी ज्यादा इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कब हम क्या करेंगे, इंडोर यूज करेंगे और कब हम आउटडोर यूज करेंगे। इससे रिलेटेड काफी आपके सवाल यहाँ पे हैं आपके, ओके इनका आंसर आपने क्या करना है, कमेंट में करना है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, ओके टिल देन जय हिंद जय भारत।